अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सिर्फ टकराई नहीं थी, मेरे साथ ही लक्ष्मी वहां गई थी और पूरे वक्त वहीं थी। और जिस पारो की आप बात कर रही है ना, वो पारो लक्ष्मी की बेटी है। ये पारो की माँ है। एक मिनट ऋषि, तुम तो पारो की माँ से फोन पे बात किया करते थे ना, इसका मतलब तुम्हें पता था कि नहीं बुआ, मुझे नहीं पता था, मुझे आज ही पता चला जब लक्ष्मी ने मुझसे कहा, ऋषि जाओ और अपनी बेटी को बचाओ। बताओ मुझे, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों कहा मुझे? कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो, क्यों कहा था? तुमसे पैसे बनाने के लिए। तुमसे पैसे ऐंठने के लिए। और क्या ऋषि, अब तक हमें क्यों नहीं पता था कि पारो तुम्हारी बेटी है, और आज अचानक से तुम्हें भी पता लग गया। आई एम टेलिंग यू ऋषि, ये यहाँ पारो को लेकर इसलिए आई है। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है ना, ये तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट्स चेक कर रही होगी, क्योंकि जब ये यहाँ से गई थी ना, तुम्हारा बिजनेस में लॉस हो चुका था, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान तो इसकी हेल्थ पे था, रिमेंबर? लेकिन जब इसे पता लग गया कि तुम्हारा बिजनेस वापस से फ्लरिश कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तुम वापस से अमीर बन गए हो, तो ये यहाँ वापस आ गई तुम्हें ये बताने के लिए कि पारो तुम्हारी बेटी है, राइट? पारो तुम्हारी बेटी नहीं है। फिर वही झूठ। तो फिर क्यों कहा था? क्योंकि वो तुम्हें डैड बुलाती है, मैंने सुना था, इसीलिए। फिर वही झूठ। ऋषि, आर यू मैड? ये झूठ क्यों बोलेगी? ये झूठ नहीं बोल रही है, और पारो तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? करिश्मा, चुप कर जा। नहीं मॉम, आज ना मैं बिल्कुल भी चुप नहीं होने वाली। I'll sort this matter। और ये यहाँ इसलिए आई है ऋषि, ताकि इस झूठ को सच बना दे, ताकि तुम इसे सच मान लो, ताकि उस पारो को तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाए तुम्हारी बेटी के रूप में। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत लग रहा है, और मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। मैं पारो को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, अभी के अभी, Please। इसी वक्त। चालू, तू टैक्सी बुला। हाँ। आयुष, क्या रही हैं आप बुआ? आपको सच में लगता है लक्ष्मी ये प्रॉपर्टी और ये इन सब चीजों के लिए ये ड्रामा करेगी? आपको गलत लग रहा है बुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लक्ष्मी ऐसी नहीं है। आप क्या कर रही हैं? रियली ऋषि, तुम्हें क्या लग रहा है? अगर वो ये सब प्रॉपर्टी के लिए नहीं कर रही तो किसके लिए कर रही है? तुम्हारे लिए। वो जा रही थी ना यहाँ से, मैंने रोका उसे, आपने नोटिस नहीं किया क्या? कमाल कर रही है आप, कुछ भी। लक्ष्मी, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पारो ऋषि की बेटी नहीं है, और इसका मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? बताइए ना बुआ, मुझे भी जानना है, क्या सबूत है आपके पास? ऋषि, अगर तुम जरा सा अपने दिमाग पर जोर डालोगे ना, जरा सा सोचोगे, तो सबूत अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। जब लक्ष्मी इस घर से गई थी तो वो प्रेग्नेंट नहीं थी। ये कोई सबूत नहीं हुआ बुआ। लक्ष्मी जब यहाँ रहते हुए मेरी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल सकती है, तो जब पारो उसकी कोख में रही होगी, हो सकता है उसने तब भी झूठ बोला और ये बात किसी के सामने नहीं आने दी हो। लेकिन जो आप बोल रही है ना, ये बिल्कुल गलत है बुआ। एक मिनट ऋषि, मुझसे क्या बात कर रहे हो? पहले तो मुझसे बात करो। तुम ये कैसे बात कर रहे हो? किसके लिए बात कर रहे हो? मुझे देखो, मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं तुम्हारी? बोलो ना, मैं कौन हूँ? मलिष्का, यहाँ पे बात लक्ष्मी की हो रही है। लक्ष्मी की बात क्यों हो रही है? यही तो मैं बोल रही हूँ, क्यों हो रही है लक्ष्मी की बात? क्या मतलब है इन बातों का? तुम यही बताना चाहते हो ना कि तुम्हारे दिल में लक्ष्मी के लिए क्या है, तुम क्या फील करते हो? तो हम सबको पता है ऋषि, तुम हम सबको बता चुके हो कि तुम लक्ष्मी के लिए क्या फील करते हो। तुम उससे प्यार करते हो, पागलों की तरह प्यार करते हो, तीनों था। और हम ये भी जानते हैं, और लक्ष्मी के जाने के बाद तुमने अपने आप को काम में बिजी रखा। इसलिए रखा था ना, ताकि तुम उसके बारे में सोचना,
इसलिए काम 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 और घर आके थक के सो जाते थे ताकि तुम लक्ष्मी के बारे में सोचना पाओ। तो हमें पता है ऋषि, हम सब जानते हैं, लेकिन मेरा क्या? देखो ना इधर, मुझे देखो, मेरा क्या? 7 फेरे मेरे साथ लिए थे ना। और ये सिंदूर, ये किसके नाम का है? तुम्हारे नाम का सिंदूर है ये। और इसकी वजह भी तुम अच्छी तरह से जानती हो, तो फिर ये सारी बातें अभी क्यों कर रही हो? क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी ये सारी बातें? कुछ गलत नहीं बोल रही है ये ऋषि। और जहां तक लक्ष्मी का सवाल है ना, जो कुछ भी मैंने लक्ष्मी के लिए कहा है ना, वो भी गलत नहीं है। जब वो यहाँ से गई वो प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर कुछ टाइम बाद पारो हुई। ऐसा तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता? कैसे? पर लक्ष्मी में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो अच्छी खासी दिखती है, यंग है, घरेलू टाइप से, और मीठी मीठी बातें तो वो इतनी करना जानती है, तो कोई भी उसके साथ घर बसा सकता है ऋषि। तो किसी ने उसके साथ शादी कर ली होगी, घर बसा लिया होगा। I mean, इसमें ऐसा क्या इम्पॉसिबल है जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो? प्लीज What बुआ प्लीज ऋषि? हाँ, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कह रही हूँ, और साफ साफ कह रही हूँ तुमसे कि पारो तुम्हारी बेटी नहीं है। और मैं भी आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, पारो मेरी बेटी है। वो मेरी बेटी है। नहीं, पारो तुम्हारी बेटी नहीं है। किस बेसिस पे कह रही हैं आप? जो अभी आपने कहा उस बेसिस पे? नो बुआ, आपका सबूत बेबुनियाद है। तुम ये कैसे कह सकते हो? बस ऐसे ही कह रहे हैं। कैसे कह रहे हो डैमिट? मेरा दिल कह रहा है तो मनोज। तुम्हारा दिल सबूत है, तो तुम्हारा सबूत भी बेबुनियाद है। नहीं, यही सच है। हम तो नहीं मानते। कैसे माने हम? वो मुझे नहीं पता। मुझे पता है। डीएनए टेस्ट करवाते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक्चुअली इस सब में मैं भूल गया, आप लोगों ने वो चूड़ी वाले को बुलाया था ना, वो भैया वहीं खड़े हैं। भैया आ जाइए। हाँ भवानी, चल भाई, हम लिस्ट चेक करते हैं, कोई पड़ोसन छूट न जाए। हैं? आ जाओ, देख लो लिस्ट, देख लो आप। आ जाओ भैया, बैठो इधर, बैठ जाओ, दिखाओ। बस बनकर, अगर ये असली शादी होती तो पंजाबी स्टाइल में, तो चूड़ी वूड़ी नहीं, प्रॉपर चूड़े की सेरेमनी होती। सारे फंक्शन एकदम पंजाबी स्टाइल में, धूमधाम से। आप तो ये ख्याली पुलाव मत पकाइए। असल में हमारी शादी कभी होती नहीं, तो मैं नहीं करती आपसे शादी। सारी लड़कियां यही कहती हैं। मैं जो कहती हूँ ना वो करती हूँ। अमू, ये देख कैसी लग रही? प्यारी है ना? हाँ। अब भैया छी, ये पकड़ो। आंटी, ऐसा हस्बैंड बनूंगा मैं, जो कहूंगा ना मेरे होने वाली वाइफ वही करेगी। इसलिए मैं आपकी वाइफ कभी नहीं बनी। अच्छा, अपनी शक्ल देखिए, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। दैट यू आर द ओनली वन, माय पति परमेश्वर। यस यस, भगवान यही होना चाहिए, है ना? क्या सही कह रही। कभी कभी जब आपको देखती हूँ ना, तो मतलब जब आपका चमकता दमकता चेहरा देखती हूँ, और देखती हूँ ये इतना आलीशान घर, इतना सारा पैसा, इतनी सारी गाड़ियां, और सोचती हूँ कि ये सब मेरा हो सकता है। आप भी तब लगता है ये आइडिया बुरा नहीं है। कर ले क्या? क्या शादी। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? अगर मैं कभी ऐसी बात करूँ ना, तो समझ लीजिएगा कि मैं पागल हो गई हूँ। मेंटल हॉस्पिटल भेज दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं अपना दिल आपको नहीं दे सकती। शादी नो चांस।
क्या भयंकर, अपनी शक्ल देखिए। ऐसे जो गोल्ड डिगर वाली बातें है ना, पे तो बिल्कुल सूट नहीं करती। लेकिन ये शौक वाला चेहरा आपको बहुत सूट करता। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाई आ जाओ, सारी की सारी हैं, रस्म शुरू करते हैं। आ जाओ। अरे वाह, सिर्फ हरी कांच की चूड़ियां। आई देखिए, बिना बोले आ ही जाती हैं। बाबा की बीवी होने के नाते हर फंक्शन पे आ जाती हैं। तो पहले इनका काम खत्म कर देते, नहीं? आप आती हैं, कुछ ना कुछ तमाशा करती हैं, फिर आपको अटेंशन मिल जाती है। तो ऐसा कीजिए, पहले हम आपका काम खत्म करते हैं। आप अपना तमाशा पहले ही कर लीजिए। आपको हम भरपूर अटेंशन दे देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रस्में शुरू करेंगे। ओके? अरे अमृता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे लगा था कि तुम्हें इस शादी में बहुत कुछ मिलेगा। भवानी, तुमने इसे सोने के, चांदी के कंगन नहीं दिए, सिर्फ ये पतली पतली हरी कांच की चूड़ियां। हाउ सैड। तुम चिंता मत करो, मैं अम्मू को ना अपने सोने के कंगन देने वाली हूँ। आई तो क्यों किसी को एक्सप्लेन कर रही है? कोई इंसान कुछ भी फालतू बातें करेगा और तू उसको जवाब देगी। ओह, अच्छा, अब समझी। तुम लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है ना, तो कंगन कहाँ से आएंगे? इसलिए इन पतली पतली हरी कांच की चूड़ियों से इतनी खुश हो रहे हो, उतना प्यार दिखा रहे हो। अच्छा है, एटलीस्ट तुम लोगों को अपनी औकात तो पता है। कोई तो चुप हो जा, वरना छित्तर खा के जाएगी तू मेरे हाथ से। भवानी, तू रस्में शुरू कर। भवानी, तुझे अपनी चूड़ियां देनी है तो दे दे, अम्मू तेरी बेटी है। पर रिवाज तो यही है कि सोने के कंगन लड़के वालों के यहाँ से आते हैं, खुशहाल जोड़े के लिए। अरे काकी, मुझे पता है, ये मेरी खुशहाल जिंदगी की बहुत ज्यादा ही फिक्र करती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि शादी में दो परिवारों के बीच पैसों का, गहनों का या प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट दोनों की मान्यताओं का, रीति रिवाजों का, त्योहारों की साझेदारी होनी चाहिए। और सिर्फ लड़के के लिए नहीं, लड़के के लिए भी दोनों की एक समान जिम्मेदारी होनी चाहिए। और फिर जब रिश्ता जुड़ता है, उसमें एहसासों, जज्बातों का लेन देन होना चाहिए। उसमें ये सोने चांदी का क्या मोल? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बीजी, आप यहाँ क्या कर रही है? कुछ चाहिए आपको? हाँ, आइए बैठिए ना, बैठिए। नाना पुत्र, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तू क्यों इतनी परेशान लग रही है? हाँ बीजी, मैं इस आरवी से ना बहुत नाराज हूँ। मुझे उससे बात करनी बस। क्या हुआ पुत्र? आरवी से कैसी नाराजगी? बात तो बता, क्या बात है? बीजी, ये लड़का सब कुछ भूल चुका है, अपना अतीत भूल चुका है। वो किन चीजों से उसे गुजरना पड़ा था, हम सबको गुजरना पड़ा था, उस खुशी की वजह से ये सब कुछ भूल चुका है ये लड़का। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आरवी उन सारी बातों को कभी नहीं भूल सकता। मेरा बेटा, तुम्हारा पति और आरवी के बाप को हार्ट अटैक हुआ था, उसकी जान भी जा सकती थी। रब का शुक्र है, जान बच गई उसकी। ये सारी बातें आरवी भूल जाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं भूलेगा।
और उस खुशी की वजह से जो हमारी जिंदगी में हुआ है, पहले तो मुझे और दद्दू को कुछ पता नहीं था। आरवी ने पूर्वी के साथ शादी की, पर तब हमको पता नहीं था कि पूर्वी खुशी की बहन है। ये तो एक दिन मैंने और तुम्हारे दद्दू ने आप लोगों की बातें सुन ली, तब पता चला कि आरवी ने पूर्वी के साथ शादी बदला लेने की वजह से की है। और तू कहती है कि आरवी सब भूल गया? नहीं हरली, आरवी ऐसा मजाक कभी नहीं करेगा। आरवी कभी नहीं भूलेगा ये सब। तुम्हारे दद्दू ने मुझे कहा, लाडो अतीत को भूल जाओ। पर कैसे कैसे भूलूं मैं अतीत को? वो अतीत जो आज भी हमें बर्बाद कर रहा है। उस अतीत को याद करके हम डर जाते हैं, तब जो हुआ हम सहम जाते हैं। उस अतीत को आरवी तो क्या, मैं भी कभी नहीं भूल सकती। मैं कभी नहीं भूल सकती उस अतीत को हरलीन, कभी नहीं। मैं देखती हूँ। आप नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। सब यही है? रहने दो। कोई जरूरत नहीं है इसकी। और इस वक्त यहाँ आने की वजह, ये कोई वक्त है बेटी के ससुराल में आने का? जी आई नो, बहुत बहुत देर हो गई है। दरअसल पूर्वी से मिलना था, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं चली आई। ओह, बेटी की बहुत याद आ रही थी, पर कपड़े देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी किसी पार्टी से आई हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे आप, नमस्ते। सॉरी, पहले कौन? कैसे हो? ठीक हो तुम? हाँ हाँ, आप ठीक हो? मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मिलने दीजिए ना पूर्वी से। मैं जल्दी चली जाऊंगी, आई प्रॉमिस। किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। एक बार मिलने दीजिए 5 मिनट के लिए। आप? आरवी, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप? आरवी ठीक हूँ, मुझे ना पूर्वी से मिलना है। मैं कह रही थी बस 5 मिनट के लिए मिलना। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अगर वो सो रही होगी, आराम कर रही होगी, मैं दूर से देखूंगी, चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस। मुझे ना उसको देखना है, जब तक देखूंगी नहीं ना मैं चैन से सो नहीं पाऊंगी। प्लीज आरवी, प्लीज प्लीज, आई प्रॉमिस। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो आपका भी घर है। 5 मिनट क्या, आपका जितना मन करे आप उसके साथ बैठ सकती हैं। और सो रही होगी तो क्या हुआ, आप जगा देना उसको। आपकी बेटी है, हक है आपका। और वैसे वो सो नहीं रही है, वो जाग रही है, तो आप आराम से बैठ के उसके साथ बातें कर सकती हैं। आप चलिए ना मेरे साथ, मेरे रूम में है वो। चलिए। सुनो, इनके लिए चाय लाना मेरे रूम में। आप आइए प्लीज, मैं बताता दिस साइड। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? ये हमारा आरवी है? परछाई जी, बात करूंगी मैं उससे, अभी नहीं, बाद में। हो क्या रहा है ये? और कुछ तो हो रहा है, और कुछ तो बड़ा ही है।
ये लड़की मुसीबत है, कभी बड़ी मुसीबत में फंसाएगी मुझे। फोन तो उठाती नहीं है और यहाँ पुलिस वालों को बताने आ गई है। क्या बात है मैडम, क्या हुआ? प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो काली हुडी में कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। प्रीता, तुम एक काम करो, तुम लैपटॉप कनेक्ट करो। हाँ ठीक है। कहाँ गया? यही तो पड़ा था। अरे उस ड्रॉर में नहीं है, वो वाले ड्रॉर में है सामान। ओके। कनेक्ट हुआ? तब तक इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ, जल्दी करो, अंशुमन पांडे आता ही होगा। वही कर रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये काम कर रहा है। क्या सोच रहे हो? यही ना कि समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं? नहीं, एक्चुअली मैं शॉक्ड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था आप अपने लोगों के साथ आ रहे हैं। बात तो हम दोनों के बीच होने वाली थी, राइट? हाँ, बात तो सही है। ये मेरे खास लोग हैं, इनसे मिलो। ये अंजू, ये मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती है। ये गौरव, ये मेरा राइट हैंड है। और ये मेरे लॉयर शुभ। नाम ही शुभ है ताकि हर चीज शुभ शुभ होती रहे। वो क्या है ना, मैं कोई भी मीटिंग इन लोगों के बिना नहीं करता। तुम तो ये समझ लो, इन चारों में मैं एक हूं। और गाइस, इनसे मिलो, मिस्टर राजवीर, मेरे राजवीर। थैंक गॉड, अंशुमन पांडे को मुझ पे कोई शक नहीं हुआ। मेरा ऑफर इसे फ्रॉड नहीं लगा। तो राजवीर, अब तुम मेरे साथ हो? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं। हो गया कनेक्ट। दिखाओ। गुड जॉब। एक्सेलेंट। अच्छा बात बताओ, तुमने अपनी मेडिसिन ली है या नहीं ली है? दवाई नहीं, अभी तक नहीं ली, मैं भूल गई। अभी ले लेती हूँ ना। 1 मिनट रुको, पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन देता हूँ। सबसे पहले बताओ, तुमने सुबह से कुछ खाया या नहीं खाया? खाया नहीं, लेकिन इट्स ओके, चलता है। मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। देखो प्रीता, ये सब होता रहेगा, लेकिन तुम्हें अपनी हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है। तुम खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी? कमाल करती हो प्रीता, तुम पे बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपना। अच्छा एक काम करो, रुको, तुम तब तक इसको संभालो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। रुको रुको रुको। अरे कमाल है, इंटरकॉम काम ही नहीं कर रहा है। एक मिनट, नीचे खाना ऑर्डर करके आता हूँ। तुम तब तक यहाँ पे संभालो। वाह, यहाँ होटल रूम में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अरे अगर काम ही करना था तो राजवीर का होटल भी तो ले सकते थे ना, लेकिन नहीं, इन्हें तो रोमांस का बहाना चाहिए, चांस चाहिए। मिल गया चांस, मिल गया बहाना। वहाँ रूम लेते तो चांस पे रोमांस कैसे करते, है ना? पर प्रीता, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कारण सिर्फ मेरा है और मेरा रहे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। राजवीर, ये तुम्हारी नर्वसनेस मेरे दिल में एक सवाल खड़ा कर रही है। तुम क्या सच में हमारे साथ हो? हाँ, ऑब्वियसली। अगर नहीं होता तो आपके लिए ये फाइल क्यों लेकर आता? तो फिर जब हम लोग आए तुम इतना शॉक क्यों हो गए थे? वो मैंने आपको बताया ना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप अकेले आएंगे। बात तो हम दोनों के बीच होनी थी, लेकिन आप ग्रुप के साथ आ गए तो थोड़ा सा नर्वस हो गई।
वो क्या है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इन लोगों को मैं हमेशा साथ रखता हूँ। क्या ये फाइल मैं चेक कर सकता हूँ? अब तक ग्रीन लाइट ऑन क्यों नहीं हुई? कोई रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहा? अब तक तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। ये पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं, मुझे चाहिए थे। वो क्या है ना, मैं चाहता हूं मेरा लॉयर भी इस पेपर्स को पढ़ ले। शुभ, एक बार पढ़ लेना। वैसे तो मैं अपनी परछाई का भी भरोसा नहीं करता हूं, और तुम जानते ही हो कि हमारे बीच में इतनी बार लड़ाई हुई है। तो अरे तुम अभी तक खड़े क्यों हो? बैठो बैठो, प्लीज हैव अ सीट, कम ऑन। मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे होगे कि मैंने एंड टाइम पे मिलने की जगह क्यों चेंज करवा दी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तुम पे डाउट था। मुझे लग रहा था तुमने कुछ तो प्लानिंग की होगी, मुझसे कन्फेशन करवाना होगा। वो क्या है ना, शौर्य तो अभी भी लॉकअप में है, तो उसको बाहर निकलवाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। शायद रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ कर रहे हो। और तुमने करण लूथरा के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी, तो मेरा शक करना जायज है ना। और देखो, ये कॉन्फ्रेंस रूम भी तुम ही ने बुक किया है। लाइक आई सेड, मैं किसी का विश्वास नहीं करता हूं, तो हमारी बातचीत शुरू हो उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार इस रूम को मैं चेक करवा लूं। आई वॉन्ट टू बी श्योर कि यहां सब कुछ सेफ है कि नहीं। हेल्प, कोई है बाहर? प्लीज दरवाजा खोलो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, दरवाजा नहीं खुल रहा है। अरे क्या होगा अब? बड़ी गलती हो गई। एटलीस्ट रिकॉर्डिंग तो बटन ही ऑन कर देती, स्टार्ट कर देती तो कुछ तो मिल रहा होता बाहर। क्या होगा, सारा प्लान फेल हो जाएगा। कोई है बाहर? ये दरवाजा खोलो प्लीज, मैं अंदर फंस गई हूँ। अरे अगर मैं बाहर नहीं गई तो क्या होगा? तो सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से हो गई है, सारा प्लान खराब हो जाएगा। खोलो, कोई है? करण भी नीचे के। करण, करण। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बैठिए बैठिए, शादी करनी है ना, साइन कीजिए मैडम। मैडम जल्दी साइन कीजिए ना। जी सर। करूं? साइन करूं? हाँ, कर दूं साइन? मैं करूं? मतलब यहाँ भी हर चीज मैं पहले करूं? हर चीज में पहला कदम मुझे उठाना पड़ता है? हाँ चंद्रकांत? चंद्रकांत? तुम आदमी हो या पैजामा? समझ नहीं आता तुम्हें? देखो मुझे नहीं करनी शादी इस आदमी से। मैं चाह रही हूँ। पर हुआ क्या है? आपको पता है सर, ये आदमी ना एकदम लल्लू है, लल्लू। हाँ, बिल्कुल रोमांटिक नहीं है ये आदमी। लानत है तुम पे। चलिए। क्या बकवास है ये? है? बकवास? हाँ, वाह, 4 लोगों के सामने हिम्मत आने लग गई जनाब को। सर ऐसे तो आप बैठे रहते हो। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ चंद्रकांत। अरे अरे देखिए देखिए देखिए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। देखिए मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कुछ अनबन चल रही है, सो प्लीज आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। शादी का फॉर्म भरने के पहले सोच विचार लीजिए। ये शादी है, मजाक नहीं है। अरे सुखराम, इनका
को लेकर जाओ, किसी कमरे में बैठाओ, आपस में बातचीत करके मसला सॉल्व करें, ये फिर देखते हैं। चलिए आइए। जानवी जी सुनिए, ये कौन सा दौरा पड़ गया आपको? फाइल, जिस फाइल की तलाश है वो हमें यहाँ मिल सकता है। भैया, मैं और चंद्रकांत ना इस रूम में बैठकर बात करेंगे। आइए। जी चलो चंदू। क्या चंदू को, क्या है चंदू 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 क्या लगा रखा है ये? हाँ, माता वाता आ गई है क्या अंदर? क्या है ये सब जानवी जी? आपकी इन हरकतों की वजह से ना हमको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे ये लोग। हाँ, शुक्ला की फाइल्स तक दूर दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम धरी की धरी रह जाएगी हमारी ये छानबीन। एक मिनट, अभी सब इसीलिए कर रही है ना ताकि मैं कुछ जान ना पाऊं। अपना ये शक ना अपने पास ही रखो मिस्टर मुरली, और कान खोलकर सुन लो। अब मेरी छुट्टी हो चुकी है, पर मैं क्या कर रही हूँ, अपने बेटे को घर पर अकेला छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ कोर्ट में भाग रही हूँ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं भी उसी इंसान के दुश्मनों का पता लगा सकूं जिसकी वजह से आज मेरा पूरा संसार खड़ा है, सिर्फ ब्रिज सर के खातिर। और वैसे तुमने ऐसा क्या हासिल कर लिया? हाँ, सिवाय उस बेवकूफी के जिसकी वजह से हम सीधा मैरिज रजिस्ट्रार के गोद में पहुंच गए थे। सिर्फ एक साइन की कमी रह गई थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देख के तुम्हें लगी? नहीं, तुम्हें लगी है ना? ठीक है। तुम ऐसे करो, यहाँ बैठो। जानवी जी इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। तुम शांति से यहाँ बैठो, मैं अभी एक बैंडेड लेकर आती हूँ। मेरे बैग में हमेशा एक बैंडेड रहती है। रुको, ये ज्ञान के लिए हमेशा पर्स में रखती हूँ। मिल गई। एक कार्टून वाली बैंडेड है, ये मैं नहीं लगाऊंगा प्लीज। तुम बच्चे वाली जिद कर रहे हो। मैं बड़ों की जिद कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ये कौन लगाता है इसे जानवी जी? नहीं प्लीज मुझे, मेरे पास यही है। तुम्हें चोट लगी सिर पे और यही लगाना। जानवी जी मुझे नहीं लगा। चुपचाप बैठो और मुझे बैंडेड लगाने दो। बस हो गया। सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है तुम पे। सुनो, तुम तब तक यहाँ आराम करो, मैं फाइल ढूंढने जाती हूँ। ये रह गई थी मेरा फोन। ये इसका मेरी भाभी के 9 मिस्ड कॉल्स। मेरा ज्ञान तो ठीक होगा ना? कॉल लगाती हूँ। बिजी आ रहा है। जानवी फोन उठा ले। जानवी फोन नहीं उठा ले, इसका लग नहीं रहा। जानवी जानवी फोन उठा। अरे मोड़ी, परेशान काहे हो रही है? अरे दादी जानवी फोन नहीं उठा रही और हमने ना इनको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। पुष्कर को? हाँ दादी ये ना फोन पे किसी को कह रहे थे कि जानवी घर पे नहीं आई है, कि आना अकेला है। और वो दादी वो चाइल्ड वेलफेयर होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बाल कल्याण केंद्र। दादी ये उनको भी बुलाने के लिए कह रहे थे। ये ना बस ये साबित करना चाहते हैं कि जो जानवी है वो गैर जिम्मेदार है। दादी नहीं समझ नहीं आ रहा क्या। अरे जल्दी लगा बॉडी, फोन लगा। भाभी का मैसेज। जानवी घर पर जल्दी आ,
पुष्कर को कहते हुए सुना कियान घर पर अकेला है तो चाइल्ड सर्विस वालों को बुलाओ। हाँ, नहीं, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। कोई है भैया? जानवी, वॉचमैन भैया, कोई है? प्लीज ये दरवाजा खोलो। अभी कोर्ट बंद हो चुका है और बाहर दरवाजा खोलने के लिए कोई भी नहीं होगा। नहीं, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना वो चाइल्ड वेलफेयर सर्विस वाले मेरे कियान को ले जाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यही बेस्ट मौका है, खत्म कर दो दोनों को। कुछ भी हो जाए, दोनों घर वापस नहीं आने चाहिए। मुझे पता था इस बुढ़िया का बीपी हाई हो ना हो, बस शिव शक्ति के लिए इसके इमोशंस एक ना एक दिन जरूर हाई होंगे, डेंजर लाइन क्रॉस कर देंगे। और ऐसी ही बातों की वजह से तो मंदिरा कश्यप दूसरे वैम्प से अलग है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सलूशन अपने पॉकेट में रखती है। इस बार मैं नहली पे तहला नहीं फेंकूंगी, सीधे हुक्म का इक्का फेंकूंगी। हेलो, यही बेस्ट मौका है, खत्म कर दो दोनों को। कुछ भी हो जाए, दोनों घर वापस नहीं आने चाहिए। डोंट वरी मॉम, वो दोनों मेरी आंखों के सामने ही हैं। गुड। देखो बेटा, तुम्हें निकालने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। मैं ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे प्रॉफिट चाहिए, और मेरा प्रॉफिट है शिव शक्ति की मौत। दिन रात उस शक्ति का प्रवचन सुनते सुनते मेरे कान पक गए, और वो शिव बच्चों की तरह एक्टिंग करता रहता है। अब ये ड्रामा खत्म करने का एक ही रास्ता है, दोनों को मार दो। डोंट वरी मॉम, मैं मौका मिलते ही दोनों को खत्म कर दूंगा। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि आसपास थोड़ी भीड़ कम हो जाए, बहुत सारे लोग हैं। और अभी फिलहाल दोनों रिमझिम के घर के बाहर बैठे हैं। रिमझिम के घर के बाहर? हाँ, क्योंकि घर पे तो ताला लगा है। मनोरमा और उसका परिवार घर पे नहीं है? नहीं मॉम। कहाँ जा सकते हैं? अरे मॉम, वो लोग कहाँ गए हैं, हमें क्या करना? उल्टा हमारे लिए तो अच्छा है ना। ऐसी हालत में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। उनकी हिम्मत ऑलरेडी टूटी होगी, और मुझे उनको तोड़ना और भी आसान होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खा लो, जितना खाना है आराम से खा लो।
क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी निवाला है। तुम्हें भूख लगी है ना? लगी तो है। आपको कैसे पता? जब भी तुम ऐसे करती हो ना तो मुझे पता चल जाता है कि तुम्हें भूख लगी है। बहुत भूख लगी है डॉक्टर सर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे प्यास लगी थी तुमने भोलेनाथ से प्रे किया था ना मेरे लिए, और मुझे पानी मिल गया। अब मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा, तुम्हें खाना मिल जाएगा। हे भोलेनाथ, शक्ति को प्लीज जल्दी से खाना दे दो, क्योंकि जब शक्ति हंग्री होती है ना तो वो बहुत एंग्री होती है। सेल्फ सर्विस, आला कार्ट, बफे कुछ भी चलेगा, लेकिन आप जो भी करना जल्दी करना, नहीं तो शक्ति है ना मुझे सॉस लगाकर खा जाएगी। या भोलेनाथ से मदद मांग रहे हैं हमारे लिए, हमारी शिकायत कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं शिकायत। इतने जल्दी मान गए? मतलब? वो देखो। क्या? भंडारा। हे भोलेनाथ, आप ना बिल्कुल बेस्ट हो। 5 स्टार्स में से 5 स्टार्स। चलिए। खा लो, जितना खाना है आराम से खा लो। क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी निवाला है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तोड़ दी बांसुरी, मिल गई तसल्ली, खुश। अभी अगर तसल्ली ना मिली हो ना तो ये सारे तोड़ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोहन की बांसुरी तोड़ने का हक सिर्फ राधा के पास है। तोड़ दो ना, तोड़ो। तोड़ दूंगी, सारी की सारी बांसुरियां तोड़ दूंगी। मैं हर वो बांसुरी तोड़ दूंगी जो मुझे आपकी याद दिलाएगी, आपके करीब लाएगी, आपसे जोड़ेगी। क्योंकि यही वो बांसुरी है जो सारे फसाद की जड़ है, मुझे आपके पास आने में मजबूर कर देती है। ये बहुत बदमाश है, ये सिर्फ आपके मन की धुन समझती है, आपके मन की धुन बजाती है। इसे पता भी नहीं है कि उस धुन से किसी के दिल में क्या बीतती है। ये मेरी दुश्मन है, मैं हर बांसुरी तोड़ दूंगी, मुझे आपसे कोई यादें नहीं चाहिए। त्रिवेदी,
ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। और आप हमें बहुत प्यारे लगते। तू खफा है, जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जान सार है जान सार, तेरे प्यार पे मेरे यार। जान सार है जान सार, तेरे प्यार पे मेरे यार। जान सार है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। रहते हैं ना ये हमेशा रंग रूप दोनों, जिंदगी का ये सफर है छाँव धूप दोनों। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा है तो क्या डरना फिर, देखे तो जरा क्या होता है। मर जाने से पहले मैं जी लूं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। राधिका, राधिका, ओह गॉड, अगर यूथ को पता चल गया कि राधिका इस वक्त घर पर नहीं है तो पता नहीं गुस्से में आकर कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। राधिका, राधिका। ओह गॉड, यूथ ने मुझे देख लिया और फिर से मुझसे वही सवाल करने लगेगा। मनन बहुत मुश्किल से सोया है मम्मा, जाग गया तो हाँ? अब हम लोग यहाँ से बाहर चल के एक गेम खेलेंगे। कौन सी? आई स्पाई। यू मनन सो रहा है, मुझे टिंग टिडिंग टिडिंग टिडिडिंग मुझे टिडिंग। मनन के पास रहना है। अब आप ये बताइए कि मेरी जो धर्म पत्नी है वो कहाँ है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
क्यों जा रही है? वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना हैदर। पता ही नहीं चलता। वो बेटी जो तुम मेरी गोद में छोड़कर गए थे वो अब जवान हो चुकी है। उसकी दुनिया बदलने वाली है। वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं रहेगी अब, वो किसी की बीवी, किसी की बहू बनने वाली है। जैसे जैसे कल का दिन करीब आ रहा है ना, मुझे एक अजीब सी कैफियत हो रही है। एक ही पल में खुश भी हूँ और उदास भी। मुझे एक कमी खाई जा रही है और वो कमी है आपकी। काश आप यहाँ होते तो अपनी बच्ची को दुल्हन के जोड़े में देखते, उसे अपने हाथों से रुखसत करते। अम्मी आप अभी तक सोई नहीं? तू भी तो नहीं सोई दुआ। आज तू जिस एहसास से गुजर रही है ना मेरी बच्ची, 26 साल पहले मेरी भी यही हालत थी। एक ऐसी ही रात, एक ऐसा ही लम्हा जब मेरी बेटी रुखसत होने वाली थी। मैं भी बिल्कुल अकेली थी। तेरे अब्बू का तो इंतकाल हो गया था ना दुआ, और कोई ऐसा था ही नहीं जो मेरे आंसू पोंछ सके। मगर तू तो खुशकिस्मत है कि तेरी माँ अभी जिंदा है, तेरे साथ है, तेरे आंसू पोंछने के लिए। मन्नत मेरी जान, आई लव यू। मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगा अगर तुम मुझे नहीं मिली तो। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। फरहान, ये तो फरहान की आवाज है। इसका मतलब मन्नू आज भी सबको गुमराह कर रही है, धोखा दे रही है। वो आज भी फरहान से रिश्ते में है। पर अब और नहीं, मैं इससे सुभान की मोहब्बत का और मजाक नहीं बनाने दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। है इश्क की राहों में, है इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला। इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला। इस दिल लगी ने कर दी नादानियां मौला। जिसको चाहे ये दिल वो किसी और की है अमानत मेरे मौला। मन कुन को मौला, मन कुन को मौला। खुश रहे यार मेरा, रब से है दुआ, रब से है दुआ। Are you okay? हम ओके। तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, वो एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी मुझे। मैं, तुम जानती हो कि मन्नत बाहर क्यों आई?
वो मन्नत को भी शायद नींद नहीं आ रही थी तो बाहर आ गई होगी ताजी हवा में। अब तुम ठीक हो? क्या? बिग डे टुमारो। क्या? मैं मोहम्मद से मिल के आता हूँ। सुभान, तुम मन्नत से मिलने नहीं जा सकते। क्यों? शादी के सारे रूल्स ब्रेक कर चुके हो तुम दोनों। एक रूल तो बचा के रखो। कहते हैं कि शादी से पहले दुल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिलने चाहिए, अपशगुन होता है। इबादत, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। ये मन्नत से जरूरी बात नहीं। नो वे नो। मतलब? मुझे पता है कि तुम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते, पर तुम निकाह के बाद आरसी मुशाफ में मुलाकात कर लेना मन्नत से। आरसी मुशाफ क्या था? निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे के सामने बिठाया जाता है, उनके बीच में कुरान शरीफ और आईना रख दिया जाता है। उस आईने में दुल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा देखता है। रस्म तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं इबादत, मैं शायद खुश नहीं हुआ। हमें जिस शादी का इतने सालों से इंतजार था वो कल हो रही है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। खुश क्यों नहीं हूँ नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि शादी एक ऐसा पॉइंट होता है जब जिंदगी की ट्रेन अलग ट्रैक पकड़ लेती है। तुम परेशान मत हो, अल्लाह मियाँ ने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे अपॉइंट किया है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, बस चलते जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।